हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा वेक्टर अलजेब्रा, उसको हम कंटिन्यू रखें। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है वेक्टर अलजेब्रा। इससे पहले हमने जो कंटिन्यू रखा था वो था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंडेफिनेट सारे पार्ट्स हम करा चुके हैं, उसके क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज जो चैप्टर यूज करेंगे वो करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। आगे आने वाले काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी जेई में, एआई ट्रिपल ई में इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर है क्या है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में अब जैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं हमारे पास, फिजिकल मतलब भौतिक जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो भौतिक की एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। एक होती है बच्चों स्केलर और एक होता है वेक्टर। कोई इसमें मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, इंग्लिश में, हिंदी में आप नाम याद रखें, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है, जहां केवल मात्रा होती है, केवल मात्रा, कितनी मात्रा में है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड मात्रा, यानी कि इतनी मात्रा में है, ठीक है, इतनी मात्रा में। जैसे लेंथ हो गया, एग्जांपल आप देख लो इसका, लेंथ, लंबाई। लंबाई केवल क्या है भाई, 5 मीटर 6 मीटर, क्या है, लंबाई है, केवल मात्रा है, कितनी लंबाई इसमें है, ठीक है, इतनी मात्रा लंबाई है। पैसा, मनी, इतना, इतनी मात्रा में पैसा है मेरे पास, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, मनी, ठीक है। ये ऐसे इस तरह के आपके क्या हो गया एग्जांपल, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होती है, जो वेक्टर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जो आपके पास होती है बच्चों, जो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मात्रा तो आती है, मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। साथ ही साथ में उसके बाद दिशा भी होती है, मात्रा के साथ उसके बाद दिशा भी होती है। जैसे कि एग्जांपल देख लो आप, फोर्स, फोर्स में मात्रा होती है भाई, 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 6 मात्रा। साथ ही साथ इसमें दिशा भी होती है कि आगे के लिए फोर्स लगाएं, पीछे के लिए फोर्स लगाएं, ऊपर फोर्स लगाएं, नीचे फोर्स लगाएं, यानी हमारे पास डायरेक्शन भी होती है फोर्स के साथ साथ, ठीक है। और जैसे आपका आ गया फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है। इधर आएगा स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा है, अच्छा है, वो मात्रा में भाई इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है। और वेलोसिटी मतलब जो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन, गाड़ी 50 किलोमीटर नॉर्थ जा रही थी, गाड़ी 50 किलोमीटर से उसका लेफ्ट टर्न ली, तो वेलोसिटी होती है जब डायरेक्शन भी साथ में होती है। तो इस छोटा सा आपका स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, तो लिख लो, लिखना है तो। चल, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आप देखो, जैसे कोई लाइन हमारे पास जा रही है, कोई लाइन आपके पास ही जा रही है, ठीक है, इसमें मैंने एरो दे दिया, तो ये वेक्टर को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, एक लाइन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हो गया, ये हो गया, आपने इसमें लगा दिया है कि ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइन हो गई, ये इस डायरेक्शन में, या फिर आपकी जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया कि वेक्टर को। अब वेक्टर में एक नई चीज जो इसमें आती है, तो आपको बता दो, इसमें ये वाला जो पॉइंट रहता है इसका, इसको आप बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से शुरू हो रहा है, वो आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट होगा। और जो आगे लास्ट तक जहां पे जा रहा है, ये आपका एंड जो है आपका टर्मिनल पॉइंट होगा, ये आपका टर्मिनल पॉइंट होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये आपका टर्मिनल। फिर ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, आपकी डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गई कि इस डायरेक्शन में
जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप नाम ले लो। इसलिए जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है, इस वेक्टर का हमने ए बी वेक्टर है, इसको हमने ए वेक्टर नाम, हालांकि ये तो ए बी वेक्टर है बट ए नाम। और ए से बी तक क्या है, ए से बी तक क्या है, ये ए से बी तक क्या है, पूरा ए से बी तक क्या है इसका मैग्नीट्यूड। तो इतनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, जो भी क्या है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड है, तो पूरा वेक्टर। तो जो इसकी टेल है, इससे क्या समझे आप, जो सर यहाँ टेल है, इसकी टेल, टेल होती है इसकी इनिशियल पॉइंट, और हेड जो है, हेड होता है इसका टर्मिनल। ठीक है, तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एक तरह से मैं ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो आप लिखें द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड terminal point, the distance between initial and terminal point is called magnitude, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये ए बी था, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये ए बी, के बाद मॉड ए बी, या फिर इसको, और इसको नाम मैंने क्या दिया, ए वेक्टर नाम दिया था, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, राइट। चलिए, ये देख लिया, एक बार देख लो। ठीक है, अब इसमें जो है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को आप डिनोट करते हैं स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि ऐसा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, तो का इनिशियल पॉइंट आपका कहां से होगा, सर इनिशियल पॉइंट आपका ओरिजिन से होगा, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाया जाएगा। लिख लेते हैं, वेक्टर whose इनिशियल पॉइंट, ठीक है, whose इनिशियल पॉइंट, ठीक है, द वेक्टर, जिस वेक्टर की ओरिजिन होगा, ठीक है, द वेक्टर whose इनिशियल पॉइंट is the origin is called sorry, is called position vector। जैसे कि अगर मैं बताऊं, यहां हम क्या है, वेक्टर्स है, ये तीन क्या है बच्चों, आप अपने रूम के किसी कॉर्नर को देखो, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर इस दीवार का, एक कॉर्नर इस दीवार का, तो ये एक्स वाई जेड तीन एक्सिस आपकी बनती है वेक्टर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि 3D से रिलेटेड है, तो उसको हम पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस आपकी हो गई। ठीक है, ये तीन वेक्टर, तो ओरिजिन से निकलने वाला, ओरिजिन से निकलने वाला जो है, ओरिजिन से अगर हम कोई वेक्टर निकाल रहे हैं, ओरिजिन होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स के 0, वाई का 0 और जेड के 0। तो यहाँ से निकलने वाला जो भी वेक्टर आपका होगा, यहाँ से निकलने वाला वेक्टर जो भी आपका होगा, वो आपका क्या होगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, वेक्टर होगा। तो यहाँ पे जो इसके पॉइंट रहे होंगे, जो भी पॉइंट होगा वो कौन होगा, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस, और इसको आप डिनोट करेंगे आर। क्यों, क्योंकि ये सर ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ओ। तो ओपी क्या हो गया, ओपी वेक्टर क्या है आपका, ये सर हम आपका पोजीशन वेक्टर है, इसको नोट कर सकते।
अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं सर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर यानी कि आप क्या बोल रहे हो, ओपी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे या फिर इसको आप लिखोगे आर का। तो क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे एक्स वाई जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा का ओपी आर का एक्स स्क्वायर प्लस पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में, क्लियर है? कॉपी कर। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोएफिशिएंट्स एंड डायरेक्शन, ठीक है? तो आप इसमें आपको इतना देखते हैं किस तरीके से आपको समझाया जा सकता है। ये हो गया, ये हो गया। सॉरी, तीन एक्सिस हमारे पास हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसमें पहला पॉइंट हम लिखते हैं, कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ओपी, एक पोजीशन वेक्टर ओपी, या फिर आप इसको लिखो आर एट पॉइंट एफ। एक हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया, ये पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया। तो इस पोजीशन वेक्टर का जो आपने नाम दिया, ये एफ पे आपने, और ओपी सॉरी, ठीक है, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट एफ पे पी लिख दो, एट पॉइंट, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सर, ये कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, द एंगल, द एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा made by the vector r, ठीक है, with the positive direction of x y z एक्सिस। यानी कि ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ बना रहा है आपका अल्फा एंगल, वाई के साथ बना रहा है बीटा एंगल, और जेड के साथ बना रहा है ये गामा है, ये बोला गया है। आर कॉल्ड, इसको कहते हैं हम आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। इनको क्या कहते हैं आप, इन चीजों को जो एंगल बना रहे हैं ये क्या हो गया आपके डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तीसरा, द कोसाइन वैल्यू ऑफ, द कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स, यानी कि दैट इज, इनकी कोसाइन वैल्यू क्या होगी, बस कॉस लगा दो इसका, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, कॉल्ड क्या क्या, कुछ नहीं, इस अल्फा बीटा गामा के आगे हमने कॉस लगा दिया तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए वेक्टर के, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय एल एम एन, ठीक है, यहां लिखा देते हैं, इट इज
usually denoted by LMN। L मतलब cos अल्फा, Y मतलब cos बीटा, ठीक है। तो ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, L, M और N से डिनोट करके कुछ फिर देखो इसमें ना कुछ बन पाया क्यूबॉइड में से, तो देखेंगे अगर बनता है तो, क्योंकि फिगर इसका एक 3D फिगर है ना, 3D फिगर बनाने 3D फिगर है तो इसकी तीन जो 3D फिगर होती है उनकी एक्सिस होती है ना, उनकी एक्सिस भी तो होती है। कोई 3D फिगर है, 3D मतलब कोई ऐसी चीज है, ऐसा कुछ यहाँ इन्होंने ये बना रखा है। तो ये जो क्या कह रहे हैं ना सर, अगर इसको मैं ऐसे मैच करूं इधर, तो अगर आप ध्यान से देखें समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए सब बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आ, ये ये एक्सिस आगे आपकी जाएगी है ना, ये एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस नीचे जा रही है, ठीक है। इसमें इसका प्रूफ वैसे पूछते नहीं है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे है ना, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री अल्फा हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल इन्होंने कंसीडर किया, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया और यहाँ से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की सारी की वैल्यू ये लिया, कॉस अल्फा, कॉस, या फिर आप ये ना देख रहे हो, अगर आप ये ना देखो तो इसमें अगर अल्फा पे चले तो अल्फा पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अल्फा पे इन्होंने ये जो दो है इसको करा, ये ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा एंगल हो गया सर, ठीक है, ये अल्फा एंगल हो गया, और जो ये अल्फा हो गया तो एक आपका 90 डिग्री हो गया। तो इसमें ये तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं ना ऐसे, तो इस तरीके से, तो हम पहले वाले को आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। तो ये आप अब जो मैं बात लिखूंगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सी बात हो गई। इसमें जो है कुछ समरी इसकी बता देता हूँ आपकी, डायरेक्ट में समरी जो हमारे काम आएगी। समरी ये हमें नहीं बताना कौन चीज कहाँ से, आपको बस क्या करना है, जो समरी इसकी वो बता देंगे। तो इसकी समरी में हम सबसे पहले क्या सीखे, सबसे पहले हम क्या सीखे कि सर पहला अल्फा बीटा गामा जो है हमारे क्या है, डायरेक्शन एंगल से, राइट। अल्फा बीटा गामा क्या है सर, डायरेक्शन एंगल, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन से, कॉस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से, इसको एन से, है ना। तो ये क्या हमारे डायरेक्शन कोसाइन से, क्योंकि कॉस लग गया इनके आगे, तो ये डायरेक्शन कोसाइन से। तो यहां से एक चीज और समझ में आती है, ठीक है। कॉस अल्फा, एल की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा कॉस अल्फा अब ये आगे काम आएगा आपका, ठीक है। तो कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा जो है मैं निकालूंगा ना ट्रायंगल बना के, कॉस अल्फा यहां से निकालेंगे तो वो एक्स बाय आर आएगा। अल्फा क्या इसका एंगल है, एक्स एक्सिस का। फिर कॉस बीटा, बीटा किसका है, वाई का है, तो वाई बाय आर आएगा। और कॉस गामा जेड का है, जेड बाय आर आएगा। आर क्या है आपका, वही पोजीशन वेक्टर, आर क्या है आपका, वही पोजीशन वेक्टर। तो ये चीज आपका याद नहीं, कॉस अल्फा एक्स बाय आर होगा, कॉस बीटा, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखें, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो यहाँ से क्या, कॉस अल्फा एक्स अपॉन इतना लिख दिया ना सबने। अब यहाँ से नेक्स्ट चीज लिखो,
कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर था, यानी कि सर एल भी क्या है आपका एक्स अपॉन आर ही रहेगा। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हैं, एल एक्स अपॉन आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एम वाई अपॉन आर रहेगा, एम क्या है आपका, और एन, बस आप कॉस अल्फा कॉस थीटा कॉस गामा को याद रखो, ये वहां से। सर यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकली, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकली आपकी एल आर, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या निकली एम आर, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या निकली एन आर। ठीक है, ये आपकी निकल गई। तो ये सब क्या है आपके एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि हम यहाँ पहले बता चुके हैं ये हमारे क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो यहाँ भी लिख लो एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, क्या है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और कल इससे आगे चैप्टर को लेके जाएंगे और कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपसे अपने कल के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी भी हेल्दी, थैंक यू।